बच्चों, आज के वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा यानी नाउन किसे कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। गर्मियों में मधुरा और उसकी सहेलियां कृतिका, शैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गई। वे दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा काठगोदाम और वहां से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुंची। नैनीताल का मुख्य ताल चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर उगे हरे भरे वृक्ष शहर और ताल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। मधुरा ने कैमरे से इस प्राकृतिक सुंदरता के कोई चित्र खींचे। बच्चों, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है या कोई वस्तु का, तो कोई भाव का। सभी नाम संज्ञा कहे जाते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं। किसी भी प्राणी या कोई जगह या कोई वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मधुरा किसी प्राणी का नाम है, सहेलिया के नाम है कृतिका, शैला और वर्णिका, ये भी कुछ प्राणियों के नाम है। नैनीताल किसी जगह का नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, रेलगाड़ी वस्तु है, काठगोदाम एक स्टेशन का नाम है, पहाड़ियों भी एक जगह का है नाम है, ताल भी एक वस्तु है या फिर एक जगह है। अब वृक्ष, शहर, ये सब कुछ जगहों के नाम हैं। सुंदरता एक मन का भाव है, कैमरा एक वस्तु है, चित्र भी एक आपका किसी ये को दर्शाता है, चित्र जो एक सीनरी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब भावों को, मन के भावों को या किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब देखो, प्राणियों के नाम मधुरा, कृतिका, शैला और वर्णिका है। ठीक है, इस अनुच्छेद से हम जाने कि प्राणियों के नाम क्या है, मधुरा, कृतिका, शैला और वर्णिका। जगह के नाम थे नैनीताल, दिल्ली, काठगोदाम, शहर, पहाड़िया और ताल। वस्तुओं के नाम थे रेलगाड़ी, टैक्सी, रिक्श, कैमरा और चित्र। और भावों के नाम है गर्मी और सुंदरता। ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड करते हैं संज्ञा को। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग जो आपका नाउन है इंग्लिश में, वही आपके हिंदी में नाउन हो जाता है संज्ञा। और वो बताते हैं प्राणियों के नाम, जगह के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम। अब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। विशेष मतलब स्पेसिफिक, कोई नाम हो तो वो विशेष होता है। तो विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, कनिका, ये सब किसी व्यक्ति के विशेष नाम है। विशेष व्यक्ति, स्पेसिफिक नेम, प्रॉपर नाउन। विशेष वस्तु जैसे रामायण, गीता, गोदान पुस्तक, कुतुब मीनार, लाल किला जो कि इमारत है आदि। विशेष स्थान जैसे कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली आदि। तो ये सब किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान को दर्शाते हैं। अब आप सोचेंगे कि गांधी नाम तो एक नहीं, कई व्यक्तियों का हो सकता है। यह सही है कि गांधी कई हो सकते हैं, पर नाम एक होने से सभी व्यक्ति तो एक से नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। ठीक है, माना कि गांधी सरनेम जो है बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति का नाम जब हम बोलते हैं कि इसका नाम गांधी है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाला संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी व्यक्ति, जैसे कोई किसान या फिर अध्यापक या बच्चा या बूढ़ा या नेता या मजदूर, तो ये
किसी भी व्यक्ति के बारे में बताता है। जातिवाचक मतलब व्हाट ग्रुप दे बिलोंग टू। डू दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कि किसान हैं, या फिर डू दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अध्यापक जो कि टीचर्स हैं, या फिर बच्चों के ग्रुप में आते हैं, या बूढ़ों के ग्रुप में आते हैं, या नेताओं के ग्रुप में आते हैं, या मजदूरों के ग्रुप में आते हैं। उस बेसिस पे कि किस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, उस बेसिस पे वो उस जातिवाचक संज्ञा के नीचे आते हैं वो व्यक्ति। अब वस्तु जैसे सब्जी, मिठाई, आम, केला, दाल आदि, और स्थान जैसे नदी, पहाड़, खेत, जंगल, विद्यालय आदि। यह भी जाने, आम के लिए कह सकते हैं कि वह तो एक विशेष फल का नाम है। आम बहुत प्रकार के होते हैं और उनके विशेष नाम भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आम बहुत तरह के होते हैं, आम के नाम बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे बैंगनपली एक नाम है, ठीक है। वैसे आम के लिए कह सकते हैं कि वह तो एक विशेष फल का नाम है, स्पेसिफिक फ्रूट का नाम है। लेकिन उस स्पेसिफिक फ्रूट्स में भी कुछ कैटेगरीज है, ठीक है, और उनके विशेष नाम भी होते हैं। यहाँ एक विशेष आम की बात नहीं की जा सकती, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। अब हम जहाँ पर कोई पर्टिकुलर जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं न जातिवाचक होती है न व्यक्तिवाचक होते हैं। वे दिखाई नहीं देते हैं, न ही हम इन्हें छू सकते हैं। उन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दे आर इमोशंस या फिर हमारे सेंसेशंस, जो कि या फिर दीज आर योर, जिसको बोलते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, जैसे कि मिठास, स्वीटनेस, गर्मी, बचपन, चाइल्डहुड, सुंदरता, ब्यूटी, ईमानदारी, ऑनेस्टी, पढ़ाई, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है। ये क्या दर्शाते हैं? ये सिर्फ हम जो महसूस करते हैं, या फिर हम इनको छू नहीं सकते। क्या हम बचपन को छू सकते हैं? सुंदरता को छू सकते हैं? ईमानदारी जो वर्च्यू है उसको छू सकते हैं? नहीं, ये हमारा एक भाव है। तो इसको हम सब कैटेगराइज करते हैं ऐसे सब चीज़ों को भाववाचक संज्ञा के नीचे। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, माँ से ममता, सुंदर से सुंदरता, भला से भलाई, पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, खुश से खुशी, गरम गर्मी, मिठाई मिठास, पशु पशुता, ऊंचा ऊंचाई, मनुष्य मनुष्यता, वीर वीरता, मूर्ख मूर्खता। आपको बच्चों ये सब भाववाचक संज्ञा को याद करने होंगे, ये एग्जाम में आएगा। हम जान गए किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कई और शब्दों से की जा सकती है, जैसे सुंदर से सुंदरता, गर्म से गर्मी आदि। अब आइए अभ्यास की ओर चलते हैं। अब आपकी बारी। बोलिए वे कौन से नाम हैं जिन्हें आप छू सकते हैं? वे कौन से नाम हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते? ठीक है, ये आपको खुद से करना है। आपके मन में कैसे भाव आते हैं जब आपको पुरस्कार मिलता है? हर्ष या खुशी का। आपको चोट लग जाती है तो दर्द या दुख का। आप पिकनिक पर जाते हैं तो उल्लास या फिर खुशी का। अब लिखने की बारी। इन संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार अलग अलग लिखे। घबराहट, पेंसिलें, खुशी, पौधा, यमुना, सूर्य, तारे, दया, भारत, गुलाब जामुन, रिहाना, मिठास, खुशबू, हिमालय और मैदान। अब घबराहट जो है वो एक भाव है, तो वो घबराहट आता है भाववाचक में। पेंसिलें एक वस्तु या फिर जाति के नीचे आता है, चीज़ों के नीचे, तो ये जातिवाचक। खुशी भी आपका एक भाव है। पौधा आपका एक जातिवाचक है। यमुना आपका व्यक्तिवाचक है। सूर्य आपका व्यक्तिवाचक है। तारे आपका जातिवाचक है। दया भी एक भाव है, तो भाववाचक। भारत किसी पर्टिकुलर चीज़ देश का नाम है, तो ये हुआ व्यक्तिवाचक।
गुलाब जामुन जो है आपका जातिवाचक, क्योंकि वो मिठाई के नीचे आता है, मिठाई जाति के नीचे आता है। रेहाना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। मिठास जो है वो एक भाव है, तो ये आपका आएगा, मिठास आएगा आपका भाववाचक में। ठीक है, तो यहां पर मिठास भी लिखेंगे हम। खुशबू जो है भी आपका भाववाचक है। हिमालय जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नीचे आता है, कि पर्टिकुलर चीज का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। मैदान जो है आपका जातिवाचक में आएगा। अब आइए करते हैं संज्ञा के सही भेद पर टिक का चिन्ह लगाएंगे। सान्या मेरी मित्र है, क्या ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? ये व्यक्तिवाचक है। बाहर अच्छा मौसम है, अब मौसम जो है भाववाचक है। आकाश की सुंदरता देखते ही बनती थी, सुंदरता भी आपकी भाववाचक है। आजकल बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बच्चे जो है दे कम अंडर चिल्ड्रन, तो जातिवाचक। कोयल की कूक मन में प्रसन्नता भर देती है, प्रसन्नता जो है वो एक भाव है, इसलिए वो ये जातिवाचक नहीं, ये भाववाचक है। ठीक है, अब निम्नलिखित अनुच्छेद में आए संज्ञा शब्द रेखांकित करें और उनके भेद लिखेंगे। अक्षत घर के बगीचे में बैठा हुआ था। अक्षत, बगीचा, घर। आकाश में काले बादल छाए थे। अब यहाँ पर बादल आपका संज्ञा शब्द है। पक्षी उड़ रहे थे। उसने सोचा काश मैं पक्षी होता और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सब आपके संज्ञा है और उनके भेद मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। आप पहले खुद करेंगे फिर आंसर्स को रेफर करेंगे। ठीक है, अब इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखें। भला भलाई, चौड़ा चौड़ाई, ऊंचा ऊंचाई, खट्टा खटास, मीठा मिठास। देखेंगे यहाँ पर कि मीठा में जो दीर्घ ही की मात्रा होती है, जब वो उसकी भाववाचक संज्ञा में बदलता है तो हर्षी या फिर छोटी ई की मात्रा में मिठास लिखी जाती है। आपको स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देने हैं बच्चों जब ये चेंज होता है। सुंदर सुंदरता, उदार उदारता, पशु पशुता, मनुष्य मनुष्यता, वीर वीरता, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, सिलना सिलाई। अब नीचे कुछ संज्ञाओं के चित्र हैं, इनके नामों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाएं। तबला, फिर यहाँ पर देखिए ये तबला हो गया, ये क्या है, ला में एंड हो रहा है, लालटेन। फिर न में ये एंड हो रहा है, ये है नदी। फिर ये क्या है, दीपक दीपक। फिर ये नेक्स्ट है कमल और फिर ये है लड़का। तो ऐसे ही आप इसको कंप्लीट करेंगे। पेड़, नदी, पहाड़, समुद्र, हरियाली शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास करें। मुझको भाती पेड़ हरियाली, मुझको लगती नदी प्यारी, उसका लक्ष्य है समुद्र, हम भी बन सकते हैं पहाड़ सा महान, परिश्रम कर पाए सबका सम्मान। ये मैंने लिखा है, आप अपने शब्द में भी कुछ लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं लिंग यानी कि जेंडर, फेमिनाइन जेंडर या मैस्कुलाइन जेंडर। इसमें हिंदी में जेंडर दो तरह के, लिंग जो होते हैं दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर, पुल्लिंग मतलब मैस्कुलाइन जेंडर। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। मोरनी कूक रही है, मोर देख रहा है। लड़का केक खा रहा है, लड़की सूप पी रही है। अब जैसा आपका लिंग होगा वैसे आपका क्रिया शब्द बदलेगा। ठीक है, जैसे लड़का जो है पुल्लिंग है उसके लिए रहा क्रिया है, लड़की स्त्रीलिंग है तो क्रिया हुई रही। अब मोर और लड़का के लिए कहा गया रहा है। ठीक है, मोरनी और लड़की के लिए कहा गया है रही है। बच्चों जानते हो ऐसा क्यों कहा गया? मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं तथा मोरनी और लड़की स्त्री जाति के हैं। शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार हैं? दो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, पति, शिक्षक, शेर, हिरण।
उन्हीं के स्त्रीलिंग, पिता का माता, पति का पत्नी, शिक्षक की शिक्षिका, शेर की शेरनी और हिरन की हिरनी। अब ये वाला जो कॉलम है बच्चों आपको याद करना होगा, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आपको ये सब याद करना है स्पेलिंग्स के साथ, क्योंकि एक एक करके मैं पढ़ाई तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। भले ही मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन अब के लिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज विद द स्पेलिंग्स। ओके चिल्ड्रन, अब कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता क्रिया के रूप से लगता है, क्रिया मतलब वर्ब के रूप से लगता है, और कुछ का विशेषण से, ठीक है, एडजेक्टिव से। हवाई जहाज उड़ गया, उड़ गया इज योर वर्ब, क्रिया। रेलगाड़ी जा रही है, ये भी आपका क्रिया है। छोटी कुर्सी, कुर्सी संज्ञा है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड छोटी, that it is a small chair. The word which is describing the chair is small. तो इसी को हम हिंदी में क्या करेंगे, कैसी कुर्सी है, कुर्सी हमारी संज्ञा है यहाँ पे, कैसी कुर्सी है, छोटी कुर्सी है। तो ये छोटा शब्द जो है आपका विशेषण कहलाता है। ऊंचा पहाड़, पहाड़ संज्ञा शब्द, उसको दर्शाता हुआ ऊंचा, ठीक है, तो ये विशेषण हुआ आपका। अब कुछ अन्य शब्दों की सूची, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, दूध, सोना, पेड़, फूल, केला, भारत, छाता, पहाड़, बगीचा, प्रेम, पौधा, आम, दुख, चीन, ताला, गिलास, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग का भी आप वैसे देखेंगे और याद रखेंगे। ये कुछ जो है कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं, कुछ वस्तुवाचक संज्ञाएं हैं, जिनके लिए हमें कुछ याद रखने पड़ते, कौन सा पुल्लिंग है कौन से स्त्रीलिंग है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस ऑल्सो। अब नेक्स्ट, यह भी जाने कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं, जैसे प्रोफेसर, प्रोफेसर स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है। डॉक्टर भी स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। वैसे ही इंजीनियर और मंत्री, ये आपको याद रखना है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग सदा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा सदा वो पुल्लिंग या फिर सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। उनके शुरू में नर या मादा शब्द का प्रयोग करने पर उनके लिंग का बोध होता है, जैसे सदा स्त्रीलिंग रहने वाली मछली, ठीक है, और पुल्लिंग होगा तो नर मछली। मक्खी स्त्रीलिंग, उसका पुल्लिंग है नर मक्खी। तितली नर तितली। सदा पुल्लिंग रहने वाले हैं खरगोश, उसके स्त्रीलिंग है मादा खरगोश। भेड़िया मादा भेड़िया है स्त्रीलिंग। मच्छर सदा पुल्लिंग रहता है, स्त्रीलिंग है मादा मच्छर। ठीक है, ऐसे इसको भी आपको याद करना है। अब पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, किसी भी नदी, गंगा नदी बहती है, बहता है नहीं। बोली, वह हिंदी भाषा बोलती है। ठीक है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग में जाता है। भाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, लिपि के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। चीटा, चीटी, भेड़ और भेड़िया अलग अलग जातियां हैं, एक दूसरे के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या जान गए बच्चों कि पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उनके लिंग का पता चलता है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग या सदा पुल्लिंग होते हैं। की बारी, लिखिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांट कर दी गई जगह में लिखेंगे। ये मैंने आपके लिए कर दिया है, आप पहले खुद ट्राई करेंगे फिर इसमें भरेंगे। प्रत्येक पंक्ति में जो पुल्लिंग नहीं है उसे छांट कर लिखे, जो पुल्लिंग नहीं है। राजा, बच्चा, छात्र, अंडा में छात्रा पुल्लिंग नहीं है। दिन, बीज, किरण, दूध, किरण। खरगोश, कछुआ, तोता, तितली, तितली। गायक, नायक, आवाज, शरबत, आवाज। उसकी आवाज सुरीली है तो ये पुल्लिंग नहीं है। मित्र, स्कूल, पुत्र, चींटी, चींटी। अब दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर शब्द लिखेंगे। शिष्य, शिष्या, स्त्री, पुरुष, सहायक, सहायिका, विद्वान, विदुषी, वृद्ध, वृद्धा, पाठिका, पाठक,
सामग्री, सम्राट, अध्यक्ष, अध्यक्षा। यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस, ओके। अब कोष्टक में दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरे। यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं उनका सही लिखना है हमें। डैश मरीज देख रहे हैं, डॉक्टर साहिबा देख रहे हैं, डॉक्टर साहेब मरीज देख रही हैं, ठीक है। मेरी सहपाठिन बहुत अच्छा गाती है, सहपाठी, सहपाठिन। जंगल में डैश घूमती है, हाथी घूमता है, हथनी घूमती है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। डैश पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है, बहन, भाई नहीं बहन। अब सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करेंगे। मोती बहुत चमक रहा है या रही है? रहा है। उस आदमी ने खाना खाया या खाई? खाया, क्योंकि आदमी पुल्लिंग है इसीलिए खाया आएगा। मैंने केक पर मोमबत्ती लगाया या लगाई? लगाई। घास उग रहा है या रही है? घास उग रही है, क्योंकि घास स्त्रीलिंग है। कटोरी में दाल रखी है, कटोरी जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। अब रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर सही वाक्य फिर से लिखेंगे। सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, सिंह को हम लिंग बदलेंगे, सिंहनी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। मेरी सखी बहुत अच्छी गायिका है, गायिका का गायक हो जाएगा, तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा गायक है। यहाँ पर सखी बन जाता है दोस्त और गायिका बन जाता है गायक। रोज सुबह ग्वाला बाल्टी में दूध लाता है, ग्वाला लाता है, रोज सुबह ग्वालिन, ग्वाला जो है ग्वालिन बन जाता है, लाता बन जाती है लाती, ठीक है। अब मैं बड़ी होकर एक अच्छी लेखिका बनना चाहती हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छी बन जाता है अच्छा, बड़ी बन जाता है बड़ा, और लेखिका बन जाता है लेखक, बनना चाहती हूँ बन जाता है चाहता हूँ। इस हिसाब से आपको पूरा वाक्य में देखना पड़ेगा कि कैसे क्या बदलेगा जब आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग बदलता है। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखेंगे। लता स्त्रीलिंग, मिठाई स्त्रीलिंग, बगीचा स्त्रीलिंग, फल जो है आपका नपुंसक है, न्यूटर जेंडर है, ना ही स्त्रीलिंग ना ही पुल्लिंग। जाल पुल्लिंग, मैदान पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, पंखा पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाइए। वीर, वीरांगना, सुनार, सुनारिन, अभिनेता, अभिनेत्री, बूढ़ा, बुढ़िया, गायक, गायिका। तो इस हिसाब से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। अब हम आएंगे वचन या फिर नंबर के बाद। चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यहाँ पर बच्चों आपको मेन आपका जहाँ पर कष्ट वाला ये है कि यहाँ का स्पेलिंग कैसे चेंज होता है आपको देखना है। चिड़िया बन जाता है चंद्र बिंदु के साथ चिड़िया इन प्लूरल। अमित के पास एक गुब्बारा है, 1 बैलून। नेहा के पास कई गुब्बारे हैं, मोर देन 1। बच्चों अंतर समझ आया? जब एक चिड़िया थी तो कहा चिड़िया, जब अधिक है तो कहा चिड़िया। एक गुब्बारा है तो गुब्बारा कहा और अधिक है तो गुब्बारे कहा, यानी उनकी संख्या के आधार पर शब्द का रूप बदल गया। अब आप समझ गए होंगे शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा, कॉपी, बच्चा, कुर्सी। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तारा, तारे, कॉपी, कॉपियाँ, बच्चा, बच्चे, कुर्सी, कुर्सियाँ। आप स्पेलिंग पे ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मतलब वचन मतलब नंबर बदलने पर नाउन संज्ञा के साथ साथ क्रिया वर्ब का रूप भी बदल जाता है, ठीक है। वचन के साथ साथ नाउन एंड वर्ब भी बदलते हैं। लड़का हंस रहा है, लड़के हंस रहे हैं, रहा है बन जाता है रहे हैं इन बहुवचन। लड़की हंस रही है, लड़कियां हंस रही हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका रूप बहुवचन में नहीं बदलता, जैसे फल, पेड़, हाथी, शेर, लेखक, घर,
भाई, चाचा, मामा, राजा आदि। इनको आपको याद रखने हैं। इन शब्दों के वचन का बोध वाक्य रचना के आधार पर होता है। पेड़ लंबा है, पेड़ लंबी है नहीं, पेड़ लंबा है, पेड़ लंबे हैं। ठीक है, विशेषण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। टमाटर रखा है, टमाटर रखे हैं। मेरा भाई आ गया, मेरे भाई आ गए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। मेरा बन जाता है मेरे, टमाटर रखा है, टमाटर रखे हैं। यहाँ पर वर्ब चेंज हो रहा है, क्रिया का प्रयोग। पेड़ लंबा है, पेड़ लंबे हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव या विशेषण चेंज हो रहा है। ठीक है, परंतु ने, के, से, में आदि लगाने पर इन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे फलों का टोकरा ले आओ, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, चाचाओं को बुला लो, हाथियों ने शेर से मुकाबला किया। तो यहाँ पर आप का, को, पर, ने, इन सबको हम बोलते हैं कारक। इनको क्या बोलते हैं? कारक, जो कि आप बड़े कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, जब इनको लगाएंगे तो इनका शब्दों का रूप बदल जाता है। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सदा एक वचन में होने वाले दूध उबल गया, पानी बरस रहा है। पानी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम सदा एक वचन सिंगुलर यूज करते हैं। पानी बरस रहा है। तेल बिखरा है। आंख से आंसू बह रहे हैं, सदा बहुवचन। बाजार में बहुत लोग हैं, भूख से प्राण निकल रहे हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार है। आपको ये पूरा अच्छे से विद स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज करना है। यू हैव टू रिमेंबर। थैला, थैले, झंडा, झंडे, ये आपको पूरा रटना है बच्चों विद द स्पेलिंग्स। कौन सी? जैसे जैसे छुट्टी में बड़ी ई की मात्रा लग रही है, लेकिन उसकी बहुवचन में छुट्टियाँ जब होता है तो ट में छोटी ई की मात्रा लग जाती है। तो ध्यान से आप याद करेंगे कि स्पेलिंग भी कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम जान गए शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक का पता चले एक वचन, और जिससे एक से अधिक पता चले वो बहुवचन। कुछ शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है, मतलब वर्ब भी बदल जाता है। की बारी इन शब्दों को वचन के अनुसार अलग अलग करेंगे। कक्षाएं, स्त्रियां, नाव, बगीचे, पैसे, कलम, पुस्तक, मिठाई या वधु, कहानी। एक वचन में आएगा आपका नाव, वधु, कलम, कहानी और पुस्तक। बहुवचन में आएंगे कक्षाएं, स्त्रियां, बगीचे, पैसे और मिठाइयाँ। प्लीज रेफर टू द स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम दिस बॉक्स। इन शब्दों के वचन बदलकर लिखे। कन्याएं, कन्या, तिनका, तिनके, कली, कलियां, नदियां, नदी, लकड़ी, लकड़ियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, सुई, सुइयां, पंखा, पंखे, दवाई, दवाइयां, बूंद, बूंदे। स्पेलिंग्स पर ध्यान देंगे बच्चों। अब नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखेंगे। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। अंडरलाइंड वर्ड्स को उनका हमें वचन बदलना है। तो बच्चा बन जाता है बच्चे, पतंग बन जाता है पतंगे। टोकरी में टमाटर रखा है, टोकरियों में टमाटर रखी है। सड़क पर बस जा रहा है, सड़क पर बसें जा रही है। पौधा झूम रहा है, पौधे झूम रही हैं। फूल पर भौरा मंडरा रहा है, फूलों पर भौरे मंडरा रही हैं। बहुवचन बनाने के कुछ नियम उदाहरण सहित दिए गए हैं। आप इन्हीं के अनुसार बहुवचन शब्द बनाएंगे। आ का ए बन जाता है, अ का ऐ बन जाता है, ए और ई का इया बन जाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप इनको सब चेंज करेंगे। पंखा, पंखे, कपड़ा, कपड़े, पपीता, पपीते, तारा, तारे, बगीचा, बगीचे। याद करना होगा ये सब आपको। जैसे पंखा में आया आपका वर्ण विच्छेद करने से आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाता है, तो पंखा बन जाता है पंखे। कपड़ा, डा आ बन जाता है डे। पपीता, ता बन जाता है ते। तारा, तारा बन जाता है रे। बगीचा, चा बन जाता है चे। ठीक है, अब अ जहाँ पर लगेगा, कार में आपकी अ का अ स्वर है, तो कार अ बन जाता है ऐ, तो कारें, ऐसे आप याद रखेंगे। पेंसिल, ल अ स्वर है तो पेंसिले। मेज, अ स्वर है, मेजें। पुस्तक,
लास्ट में अ स्वर है, ठीक है। तो पुस्तकें, बहन अ स्वर है, बहनें। वैसे ही जाति, जातियाँ, क्योंकि ई और ई बन जा। अब वैसे ही आप इन सब को याद करेंगे और ऊ का उए बच जाता है। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, धेनु, धेनुएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं। वैसे आ जो स्वर है वो आए में बदल जाता है। जैसे महिला में ला में आ स्वर है, तो जहाँ पर आ स्वर लास्ट में होता है वह बदल जाता है लाएं, आए में, ठीक है। आए मतलब लाए। बालिका, बालिकाएं, लता, लताएं, जहाँ पर आ का स्वर आ रहा है। जैसे लता में आ का स्वर है, माला का आ का स्वर है, ला में, सेना में ना में आपका आ का स्वर है। तो ये सब बदल जाते हैं, सेनाएं, मालाएं, लताएं, बालिकाएं और महिलाएं। वैसे ही ईया बन जाता है ईया। जैसे चूहिया, यहाँ पर छोटी ई और हिया में आपका ईया है स्वर, तो ये जो ईया स्वर है ये चूहिया में बदल जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको याद करेंगे बच्चों। अब सही शब्द पढ़कर अनुच्छेद पूरा करेंगे। ये मैंने आपके लिए कर दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। वर्षा, पेड़, चिड़िया, नावें, पानी। आई हैव रिटन डाउन द आंसर्स फॉर यू। आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और या तो ये वाक्य लिख सकते हैं या अपने द्वारा बनाए गए खुद के वाक्य भी लिख सकते हैं। अब इस चित्र में जो दिख रहा है उनके नाम लिखिए और वचन के आधार पर अलग अलग करेंगे, एक वचन और बहुवचन। ये भी आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पिक्चर को। देखिए, जैसे चिड़ियाएँ 2 है, गुब्बारे 1 से अधिक है, तितलियाएँ 2 हैं, 1 से अधिक है, साइकिल 1 है। तो उस हिसाब से एक वचन एंड बहुवचन का कॉलम बनाया है। खुद ऑब्जर्व करेंगे, फिर आंसर को रेफर करेंगे बच्चों। तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा रहेगा। इफ़ यू लाइक माई चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। संज्ञा चैप्टर का ये पूरा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको संज्ञा चैप्टर में रटने होंगे। बहुवचन, एक वचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस, ठीक है। कोई चारा नहीं है, ठीक है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब जैसे स्वर किस में बदल रहा है बहुवचन बनाने के लिए, ये अगर आपने याद रख लिया तो आराम से ये सब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बच्चों वर्ण विच्छेद का एक चैप्टर है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो स्वर है ये कैसे बनते हैं इन शब्दों में, ठीक है। उस हिसाब से आप पहले वर्ण विच्छेद का वीडियो देखेंगे, फिर इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत ईजी लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सी दैट वर्ण विच्छेद वीडियो एंड देन डू ऑल दिस। एंड आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर इन दिस वीडियो। एनी डाउट्स मुझे कमेंट्स में बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।